जब मैं 20 साल का था तब मुझे अचानक एक ऐसा बिजनेस मौका मिला जो मुझे एक ही रात में अमीर बना सकता था। मेरे सामने पड़े खराब फोनों के इस ढेर को अगर मैं ठीक करके रिफर्बिश्ड डिवाइस के रूप में बेच दूं तो मैं आसानी से अपना पहला मिलियन कमा सकता था। उसी रात मैंने ध्यान से सभी फोनों की जांच की और पाया कि हर एक में कैपेसिटर खराब थे। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो फोन रिपेयर की दुकान चलाता है ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं था। थोड़ी सी मरम्मत से फोन सामान्य रूप से चालू हो सकते थे। इसलिए मैंने आत्मविश्वास के साथ ये सौदा स्वीकार कर लिया। इसके बाद मैं एक छोटी लोन कंपनी के पास गया और अपनी दुकान की हर चीज गिरवी रखकर $50,000 का कर्ज ले लिया। फिर मैं फोन मार्केट गया क्योंकि रिफर्बिश्ड फोनों में भारी मुनाफा होता है। वहाँ के ज्यादातर दुकानदार मेरे साथ साझेदारी का समझौता करने को तैयार हो गए। जब बिक्री के सारे चैनल तैयार हो गए तो मैंने कैलकुलेटर पर हिसाब लगाया कि अगर मैं ये सारे फोन बेचने में सफल हो जाता तो मैं $9 लाख से ज्यादा कमा सकता था, जबकि कुल लागत सिर्फ $80,000 थी। उस पैसे से मेरी बहन की सर्जरी आखिरकार हो सकती थी क्योंकि मेरी माँ की बीमारी से मौत हो चुकी थी और मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए थे। इतने सालों से मैं अकेले ही अपनी बहन की परवरिश कर रहा था और गुजारा करने के लिए मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा और फोन रिपेयर की दुकान चलानी पड़ी। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी बहन को भी माँ की दिल की बीमारी विरासत में मिलेगी, जिससे हमारी पहले से कठिन जिंदगी और मुश्किल हो गई। बाद में डॉक्टर ने बताया कि मेरी बहन को 8 साल की उम्र से पहले सर्जरी करानी होगी, वरना उसकी हालत और बिगड़ती जाएगी और देर करना बेहद खतरनाक होगा। डॉक्टर ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके पैसे का इंतजाम करो। सर्जरी के लिए $5 लाख जुटाने के लिए मैं दिन में पार्सल डिलीवर करता था और कभी कभी खतरनाक ऊंचाई वाले काम भी करता था। रात में फोन ठीक करता था, लेकिन चाहे मैं खुद को कितना भी धकेलता, कमाई पर्याप्त नहीं होती थी। जब मैं लगभग उम्मीद छोड़ चुका था तभी मेरे एक दोस्त ने बताया कि उनके गोदाम में खराब फोनों का एक बैच पड़ा है। असली ग्राहक मालिक से संपर्क नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्होंने स्टोरेज का खर्च निकालने के लिए वे फोन बेचने का फैसला किया। उसने बताया कि ये फोन इटली से लौटाए गए थे और उस प्रोडक्ट बैच में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। वो जानता था कि रिफर्बिश्ड फोन कितने मुनाफेदार हो सकते हैं, इसलिए उसने मुझसे वही पूछा कि क्या मैं उन्हें लेना चाहता हूँ। मुझे एहसास हुआ कि शायद यही मेरी बहन की सर्जरी का खर्च उठाने का आखिरी मौका है, इसलिए मैंने सब कुछ दांव पर लगाने और ये जोखिम उठाने का फैसला कर लिया।